जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ब्लड पूल में कूद गया था। नलन यानरैन भी उसके संग इस पूल में आ गई थी और अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से बढ़ाने के लिए जियान ब्लड पूल की डेप्थ में अकेला ही जाने लगा था और बाकी लोग जैसे कि मिस फैन और क्यू लिंक वैन वगैरह सरफेस पर ही जो एनर्जी स्ट्रैंड्स थे उनको ही लेने का फाइट एक दूसरे से कर रहे थे। जियान ने हेवनली फ्लेम और गोल्ड एवरिंग रैट ट्राइब्स के टोकन्स का यूज करके उस ट्रेनिंग एरिया में पहुंच गया था जहां की एनर्जी सबसे प्योर थी। उसने अपने क्लोन की मदद से सारे क्रिस्टल जल्दी एब्सॉर्ब कर लिए थे और फाइनली 2 महीने बाद वो दोसोंग पर पहुँचने में कामयाब हो जाता है। वहाँ ब्रेक थ्रू होने की वजह से उसकी टीचर के सोल इम्प्रिंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी सोल अपने टीचर के पास पहुंच जाती है जहां उसे अपने टीचर की कंडीशन का पता चलता है। जियान को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है सोल हॉल के ऊपर और वो अपने टीचर से वादा करता है कि मैं आपको बचाने के लिए आपके पास बहुत जल्द जरूर आऊंगा। वहाँ उसने मास्टर जिनशी को उनके फायर पोजीशन से मुक्त होने में मदद कर दिया था, जिसकी वजह से मास्टर जिनगो ने उसे कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए ऑफर दिया, जिसमें उसने गू क्लैन के बारे में पूछा, जिस पर उसे पता चला कि गू क्लैन एक मिस्टीरियस एंशिएंट क्लैन है। सोल हॉल और वॉरक्राफ्ट मॉन्स्टर क्लैन के भी लोग गू क्लैन से डरते हैं। जियान समझ आता है कि इसलिए जी जूनियर ने उसे वापस आने के लिए तभी कहा था जब वो खुद दोसोंग पर पहुंच जाए और फिर वो मास्टर जिनशी के इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है और मास्टर जिनशी के अंदर से फायर पॉइजन पूरी तरह निकल जाता है और वो जियान को धन्यवाद कहते हैं और फिर वो जियान से उसका नेक्स्ट प्लान पूछते हैं कि अब तुम कहाँ जाओगे, जिस पर जियान कहता है कि वो अब क्वार्टर पवेलियन कॉन्फ्रेंस में जाएगा। ये सुनकर सीनियर जिनशी कहते हैं कि इस बार क्वार्टर पवेलियन कॉन्फ्रेंस को फेंगली पवेलियन होस्ट कर रही हैं, तुम वहाँ संभल कर रहना। मिस फेंग भी दोसोंग पर पहुँच गई होंगी और वो इस कॉन्फ्रेंस में जीतती हुई नजर आ रही हैं। जियान उनसे कहता है कि आपकी बात का ध्यान रखूंगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो अपनी स्पीड को देखकर शॉक हो जाता है कि दोसोंग की स्पीड इतनी ज्यादा होती है। वो कुछ सेकंड्स में बहुत ही दूर तक आ गया है। उसने तियानमू माउंटेन्स को बिना विंग्स का ही यूज किए पार कर लिया है और अब वो बिना विंग्स का ही यूज किए कॉन्फ्रेंस तक जाने लगता है। जियान सोचता है कि एक क्वार्टर पवेलियन कॉन्फ्रेंस काफी सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए मुझे भेस बदल कर जाना चाहिए। वो सोल मास्क पहन लेता है जिससे उसकी आइडेंटिटी और ऑरा छुप जाता है और वहाँ बहुत सारे लोग इस कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए आ रहे हैं। वहाँ फेंगली पवेलियन के बहुत सारे लोग हैं क्योंकि वो ही इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस साल वहाँ एक औरत ताकतवर लोगों का फाइटिंग कंपटीशन करा रही है और जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा सिर्फ वही कॉन्फ्रेंस में लड़ने के लिए जा सकता है। वो औरत कहती है कि कोई भी अगर मेरे 5 अटैक को झेल पाया तो तुम कंपटीशन में जा सकते हो और जो लोग सिर्फ देखने के लिए आए हैं वो पत्थर के उस साइड जाकर अपनी सीट ले लें। जियान तो यहाँ मास्टर फेंग से मिलने आया है, इसलिए जियान अभी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, इसलिए वो इसमें पार्टिसिपेट करने का नहीं सोचता और ऑडियंस वाली लाइन में जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो लाइन को क्रॉस करता है उस औरत को उस क्राउड में से हाई अमाउंट की एनर्जी का अनुभव होता है और वो जियान को रोककर कहती है कि तुम तो ताकतवर नजर आते हो, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। जियान मना कर देता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है और फिर ऑडियंस वाली लाइन में जाकर बैठ जाता है। बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि पता नहीं कैसा आदमी है ये जो इतना ताकतवर होने के बाद भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब कुछ समय बाद कॉन्फ्रेंस के सभी लोग आने लगते हैं और सबसे पहले फेंगली पवेलियन से मिस्टर ली आते हैं। मास्टर ली की एंट्रेंस पर उनका बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम किया जाता है और उनकी लाइटनिंग के साथ जबरदस्त एंट्री होती है जिसकी ऑरा से सभी ऑडियंस के ऊपर प्रेशर आने लगता है। जियान उनको देखकर हैरान है कि ये है फेंगली पवेलियन के चेयरमैन, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। अब वहाँ एक दूसरा आदमी आता है जिसके आने की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि सभी के कान में दर्द होने लगता है और ये आवाज असल में हवा को चीरने की है। यहाँ त्यांग यिंग की क्लैन से स्वॉर्ड मास्टर आए हैं जो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके नीचे उतरते हैं और मास्टर ली से मिलते हैं। मास्टर ली उनको देखकर स्माइल पास करते हुए कहते हैं कि तुम हमेशा की तरह अब भी जल्दी आ गए, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर उसको तनिक भी भाव न देते हुए आगे बढ़ जाते हैं और फिर वेंग चेन की क्लैन से उसके चेयरमैन आते हैं जिनका एक डार्क और मिस्टीरियस ऑरा है और वो आते हुए कहते हैं कि लगता है स्वॉर्ड मास्टर आज बुरे मूड में है। इनकी एंट्री भी एक ब्लैक गेट से होती है जो कि इनके इविल नेचर को अच्छे से दर्शाता है। इनका नाम मास्टर हैंग वैन है और वो स्वॉर्ड मास्टर से कहती हैं कि तुम्हें चिल रहने की जरूरत है। मास्टर ली मास्टर हैंग वैन के सामने ग्रीट करके
उनका वेलकम करते हैं, लेकिन स्वॉट मास्टर ना जाने क्यों लेकिन उखड़े उखड़े से हैं जो उनको भी ग्रीट नहीं करते। स्वॉट मास्टर कहते हैं कि पिछली बार मैं मास्टर ली से हार गया था, लेकिन अगर मास्टर ली खुद की बात की जाए तो उनसे मैं ज्यादा ताकतवर हूँ ही। इससे मास्टर ली को भी गुस्सा आ जाता है और वो लोग फेंग की बात करते हैं कि मास्टर ली तो उससे सिर्फ कुछ ही मूव्स में हार गए थे। मास्टर ली मास्टर फेंग को पॉइंट करके कहते हैं कि वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन वो हमेशा लास्ट आता है। अब वहाँ पर एक और मास्टर की एंट्री होती है और उसकी एंट्री से आसपास हर जगह ग्लो करने लगती है और एक बहुत ही सूदिंग एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट हो जाता है। ये मास्टर फेंग है जो कि कुक वांगलिंग के साथ आए हैं। उनको देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियान भी उनको देखता है कि क्या ये है मास्टर फेंग। अगर मास्टर फेंग सच में मेरे टीचर याओ लाओ के फ्रेंड है तो ये जरूर मेरी टीचर को बचाने में मदद करेंगे। सभी मास्टर यहाँ तक कि स्वॉट मास्टर भी मास्टर फेंग को ग्रीट करते हैं। अब ये चारों क्लान्स जो कि सेंट्रल प्लेन्स की बड़ी क्लान्स है, ये यहाँ आ गई हैं और ये अपने अपने जज की पोजीशन पर चली जाती है। मास्टर ली आगे आते हैं और अनाउंस करते हैं कि आज का दिन क्वार्टर पवेलियन कॉन्फ्रेंस का पहला दिन है। हमारा फेंगली पवेलियन जो कि लाइटनिंग माउंटेन के होली लैंड पर प्रेजेंट है, हम इसको इस साल ऑर्गेनाइज कर रही हैं और आप सबका यहाँ आने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की जाती है और मुझे आशा है कि आप सभी रूल्स को फॉलो करोगे और रूल्स का उल्लंघन नहीं करोगे। फेंगली पवेलियन के जोर जोर से नारे लगने लगते हैं और इस कॉन्फ्रेंस के लिए टोटल 53 पार्टिसिपेंट्स चूज किए गए हैं। सभी लोग आपस में यहाँ कम्पीट करेंगे और जो लड़ते लड़ते हार मान ले कोई उन पर हमला नहीं करेगा। जिन्होंने हार मान ली है वो एरिया छोड़कर चला जाएगा। जो हार नहीं मानेगा वो मर भी सकता है और किसी दूसरे को मार भी सकता है। इसलिए वो 53 पार्टिसिपेंट्स अपने ही रिस्क पर इस एरिना में पार्टिसिपेट करेंगे। इन 53 में से लास्ट में से 4 पार्टिसिपेंट्स बचेंगे और वो 4 पार्टिसिपेंट्स ही विनर होंगे। अब सारे के सारे 53 पार्टिसिपेंट्स इस बड़े से एरिना में आ जाते हैं और चारों क्लैंस के यंग मास्टर भी इनमें शामिल हैं। ये चारों क्लैंस के यंग मास्टर अपने संग अपने आदमियों को भी लाए हैं और अब एक एक सत्ता एक दूसरे पर हमला करेंगे। लेकिन यहाँ फेंगली पवेलियन अभी तक एरिना में नहीं उतरा। सभी लोग फेंगली पवेलियन को देखने लगते हैं कि वो कहाँ है और फिर तभी वहाँ बहुत बड़ी पर्ट पर बैठकर मिस फेंग आती है जो आते ही मिस्टर ली को ग्रीट करती है और अपने आदमियों के संग लड़ने को तैयार हो जाती है। अब सभी 53 पार्टिसिपेंट्स यहाँ आ गए हैं, इसलिए अब मास्टर ली कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट कर देते हैं और फाइट का ऑर्डर देते हैं। ऑडियंस एकदम एक्साइटेड हो जाती है और सभी एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। जो इन क्लैंस के सैनिक हैं, वो एक दूसरे सैनिक से लड़ रहे हैं और उन्हें हराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी सैनिक कोई आम सैनिक नहीं है, बल्कि सभी एटलीस्ट 2 वैंग पर हैं और कई तो 2 होंग पर भी हैं। सैनिक अपना बेस्ट ट्राई करके एक दूसरे को हरा रहे हैं, लेकिन सभी अलग अलग स्किल्स है। कोई किसी को घेरने की कोशिश कर रहा है तो कोई अपनी स्वॉर्ड की ताकत का यूज करके एक संग कईयों को हरा रहा है। और जब कोई सैनिक गिर जा रहा है और उसे लगता है कि वो नहीं लड़ सकता तो वो हार मान लेता है। एक का पैर कट जाता है और उसे हार माननी पड़ती है और कई लोग उड़कर अपनी विंग्स का यूज करके सिचुएशन को एनालाइज करके हमला कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने यंग मास्टर को हर हाल में जिताना है। टैंग येंग, मिस फेंग, वैंग चेन, क्यू लिंग वन भी अपने अपने तरीके से लोगों को हरा रहे हैं और एक दूसरे क्लैन के लोगों से हार मनवा रही हैं। ऑडियंस में स्वॉर्ड मैन क्लैन के लोग अपने लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके नारे लगा रही हैं, लेकिन फेंगली पवेलियन की ऑडियंस भी उनसे भिड़ जाती है और ऑडियंस भी एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए जोर जोर से अपनी क्लैन के नारे लगाने लगती है। वैंग चैन के लोग जिनके पास मिस्टीरियस इविल मर्डरस ऑरा है, वैंग चैन उन्हें गाइड करता है और उन्हें लोगों को जान से मारने को कहता है। अभी तक लोग एक दूसरे को सिर्फ हरा रहे हैं और हारने वाले बाहर हो जाते हैं, लेकिन वैंग चैन अब अपने मर्डरस ऑरा के चलते यहाँ खून की होली खेलने का ऑर्डर देता है। वैंग चैन एक सैनिक को इतनी जोर से लात मारता है कि उसके वहीं प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वैंग चैन डायलॉग मारते हुए कहता है कि इसे कहते हैं शेर की दहाड़। वैंग चैन का आदमी अपने ब्लेड से मिस फेंग की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन मिस फेंग उससे आसानी से बच जाती है और फिर उसे अपने लपेटे में लेकर खूब मारती है। पीछे से और भी वैंग चैन के सैनिक हमला कर देते हैं, लेकिन मिस फेंग तो मिस फेंग है, वो उल्टा ही इन 2 सैनिकों को जान से मार देती है। वैंग चैन समझ जाता है कि मिस फेंग से अभी पंगा लेने की उसकी औकात नहीं है।
वहाँ ऊपर से स्वॉर्ड मास्टर इसको देख रहे हैं और कहते हैं कि मिस वेंग की बात कुछ अलग है। मास्टर ली ने इसे अच्छे से ट्रेन किया है। मास्टर वेंग भी कहते हैं कि फेंगली पेविलियन सच में बहुत मिस्टीरियस क्लैन है। इस बार का मैच शायद फेंगली पेविलियन ही जीतेगा। मास्टर ली हंसते हुए कहते हैं कि मास्टर फेंग तो ऐसे ही बस तारीफ कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं और तुम्हारे स्टूडेंट्स भी कुछ कम नहीं। अगर वो त्यान लिन ब्लड लाइन पावर का यूज करे तो उसे भी कोई नहीं हरा पाएगा। मास्टर ली की स्माइल जेन्युइन है और वो सबकी तरह एरोगेंट नहीं है। वैंग चेन का मास्टर सोचता है कि वैंग चेन की स्किल्स उससे कम है और लगता है कि इस बार भी हैंक वन पेविलियन नहीं जीत पाएगा। जियान ये सब देखकर सोचता है कि सेंट्रल प्लेन्स की कुछ तो बात अलग है। क्वार्टर पेविलियन कॉन्फ्रेंस ही इतनी ज्यादा अटेंशन अपनी तरफ खींच रहा है और यहाँ इतने सारे दो हैंक इस एरिना में फाइट कर रहे हैं। तभी उसकी नजर लिनयान पर जाती है और उसको देखकर वो हैरान हो जाता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। लिनयान भी अब दो हैंग पर पहुँच गया है और उसने इन सालों बहुत ज्यादा मेहनत की होगी जो वो इतने कम समय में दो हैंग पर पहुँच पाया। जियान उससे कई सालों से नहीं मिला है और इसकी एबिलिटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही है और ये बतख की तरह क्यों बच रहा है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वैंग चेन के आदमी उस पर छुप छुप कर हमला कर रहे हैं, इसलिए उस पर बचा नहीं जा रहा है। वो लिन यान को पीछे धकेलते जा रहे हैं और पीछे वैंग चेन उसके लिए इंतजार कर रहा है। यानी ये सब वैंग चेन का एक ट्रैप है। वैंग चेन उसे जान से मारने के लिए उसे फंसा रहा है और जियान अपने दोस्तों को मरने नहीं दे सकता। लेकिन वो ऑडियंस के रो में बैठे हुए भला देखने के अलावा कर भी क्या सकता है। लिनयान अब पीछे से उस पर हमला कर देता है और लिनयान के मुंह से पेट से खून आने लगता है और वो जमीन में गिर जाता है और वैंग चेन उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसलिए उसे देखकर लिनयान सरेंडर कर देता है कि मैं हार मानता हूँ। लेकिन वैंग चेन का खून गर्म हो चुका है और कहता है कि मेरा तुम्हें छोड़ने का मन नहीं है। ये कहकर वो अपनी ब्लेड को उस पर देकर मारता है और लिनयान दूर जाकर गिरता है। कोई भी अथॉरिटी वैंग चेन को नहीं रोकती और ये देखकर जियान को गुस्सा आ जाता है कि लिनयान के हार मानने के बाद भी वैंग चेन ने उस पर हमला कैसे किया और किसी ने उसे रोका कैसे नहीं। लिनयान उसे कहता है कि तुम कितने बेशरम हो और फिर तुरंत वैंग चेन लिनयान के ऊपर अपनी तलवार रख देता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है। ऑडियंस चिल्लाकर कहती है कि आखिर ये क्या कर रहा है। लिनयान भी अब समझ जाता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी वहाँ जियान आ जाता है और उसके ब्लेड से लिनयान को बचा लेता है और लिनयान को संभालता है और लिनयान से पूछता है कि आखिर तुम ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही क्यों कर रहे हो। लिनयान जियान को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो जियान है और इससे पहले कि वो जियान का नाम ले जियान उसे रोक देता है कि कुछ मत बोलो। लिनयान जियान से पूछता है कि तुम सेंट्रल प्लेन्स में क्यों आए हो। सभी सैनिक जियान को घेर लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी बीच कॉन्फ्रेंस में आने की हिम्मत कैसे हुई। जियान कहता है कि इसने कॉन्फ्रेंस के रूल्स को तोड़ा है। इसने उसको जान से मारने की कोशिश की जो पहले ही हार मान चुका है। वैंग चेन बड़े ही एरोगेंट वे में कहता है कि अगर लड़ने की हिम्मत नहीं थी इसमें तो ये एरिना में आया ही क्यों। जियान वैंग चेन से कहता है कि लगता है तुम्हारी क्लैन इसलिए इतनी आगे है क्योंकि तुम्हें बस छुपकर ही अटैक करना आता है। ये देखकर सभी जियान पर अब तरस खाने लगते हैं क्योंकि इसने हैंग वन पेविलियन का इंसल्ट किया है और ये लोग अब इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। बस वैंग भी सोचने लगती है कि आखिर ये मांस वाला बंदा कौन है जो बीच कॉन्फ्रेंस में आकर इतना सब बोल रहा है। वैंग चेन का मास्टर उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा मास्टर कौन है और तुम हैंक वन पेविलियन को इस तरह से इंसल्ट कैसे कर सकते हो। वो भी जियान की एबिलिटीज को नहीं पहचान पा रहे हैं और ये लड़का उन्हें अलग सा प्रतीत होता है। जियान कहता है कि मेरे दोस्त ने गिव अप कर दिया था लेकिन आपके स्टूडेंट वैंग चेन ने फिर भी इसे मारने का ट्राई किया। इसने रूल्स तोड़े हैं और अथॉरिटीज इसका ध्यान नहीं रख रही थी, इसलिए मुझे अपने दोस्त की जान बचाने के लिए बीच में आना पड़ा। वैंग चेन के मास्टर ली को कहते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कीजिए क्योंकि इससे कॉन्फ्रेंस का टाइम वेस्ट हो रहा है। मास्टर ली बाकी जजेस से बात करते हैं कि आप लोगों का क्या विचार है। वैंग चेन के मास्टर कहते हैं कि हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए और जिसने भी कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करने का ट्राई किया है उसे 50 लाइटनिंग स्ट्राइक मारी जानी चाहिए। मिस्टर फेंग कहते हैं कि वो लड़का पूरी तरह गलत नहीं है। अवार्ड और पनिशमेंट ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं देना चाहिए।
स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि मास्टर फेंग एकदम सही कह रहे हैं, हमें इस लड़के को इसके दोस्त को ले जाने के लिए कह देना चाहिए और कॉन्फ्रेंस को कंटिन्यू करना चाहिए। वैंग चेन का मास्टर खड़ा होता है और जियान से कहता है कि क्योंकि तुम्हें हैंगक्वेन पेविलियन से दिक्कत है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एक मौका देता हूँ। तुम वैंग चेन से फाइट करो, अगर तुम जीते तो तुम अपने दोस्त को यहाँ से ले जा सकते हो। वैंग चेन जियान से कहता है कि अगर तुम लड़ने की हिम्मत नहीं रखते तो मेरे टीचर के सामने 3 बार झुककर माफी मांगो, तो हम तुम्हें बिना सजा के छोड़ देने के बारे में सोच सकते हैं। लिन यान कहता है कि तुम मेरे लिए इतना मत करो, लेकिन जियान कहता है कि हम जियानान अकेडमी के लोग किसी से कम नहीं। वो आगे बढ़ता है और वैंग चेन से कहता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो आ जाओ। और फिर अब ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।